बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे ईद करीब आएगी वैसे वैसे कुछ लोगों के दिलों में फूल खिलेंगे, कुछ को तोहफ़े तोहफ़ मिलेंगे, कुछ को तोहफ़े तोहफ़ देने पड़ेंगे, लेकिन ख़वातीन के दिल पे एक अजीब सी उदासी छाने लगेगी। चूँकि जो इंडिपेंडेंट हैं, इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, कराची में हैं, उन्हें अपने मियों के इसरार पे ईद मनाने के लिए अपने ससुराल में जाना है। ये वो ससुराल है जहाँ उन्होंने कई बरस उस जुल्म के परचम तले गुजारे जो उनकी सासों ने वहाँ उठाया हुआ होता है या उनके ख़ानदान में। इसी तौर पे जो बैरून मुल्क में जाने वाली ख़वातीन, उन्हें बज़ाहिर लगता है कि वो इस ज़्यादती से, जुल्म से बच गई हैं और अब अपने ख़ानदानों में, अपने घरों में चली गई हैं। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल वहाँ गुजारने के बाद जब उनके 1-1, 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं तो फिर अचानक एक रोज़ मियाँ को ख़्याल आता है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, मुझे उनकी खिदमत करनी चाहिए। तो ख़ुद नहीं आएगा, वो कहेगा मेरी बीवी और मेरे बच्चे जाएं और वो जाके माँ बाप की खिदमत करें। ओके, खिदमत करने में तो कोई हर्ज नहीं है, खिदमत करनी चाहिए। पर अगर आप ख़ुद खिदमत नहीं कर सकते और अपने किसी और से खिदमत करानी है तो 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप वहीं बाज़ार से कोई नर्स, मेल या फीमेल हायर कीजिए, उसके ज़िम्मे लगा दीजिए। आम माई से दुगने पैसे देने पड़ेंगे और बेहतरीन खिदमत हो जाएगी। आप 24 आवर्स भी उसको हायर कर सकते हैं। पर आम तौर पे हमारे यहाँ 99% लोग अफोर्ड करने के बावजूद ये काम नहीं करते। इसमें बहुत सहूलत है, इसमें बहुत आसानी है, प्रोफेशनलिज्म है। वो आएगा, उसने अपने बूढ़े माँ बाप को उठाना, बिठाना, नहलाना, धुलाना सब काम करेगा और कोई फटीक भी कोई नहीं होगी। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, अपनी अजीज़ों में से कोई डिज़र्विंग खातून उसको हायर कर लीजिए। वहाँ से महल्ले में से, आसपास से कोई माई, कोई बच्ची हायर कर लें। तीनों काम हो सकते हैं। पर हमने वो काम नहीं करने होते जिससे आसानी हो और जिससे ज़िंदगी स्मूथ चले। हमने अपने जमे जमाए घर में मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूयॉर्क से, वहाँ इंग्लैंड से, जहाँ से भी अपना घर पूरा उजाड़ना है और उनको वापस शेरनी के मुंह में डालना है कि अब तुम जाओ और वहाँ जाके उनकी खिदमत करो। शी वॉज नॉट विलिंग कि उससे खिदमत ले। यहाँ से जाने से पहले भी इनकी लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, ये सारे रिश्ते टूटते टूटते बचे थे। जितने बैरून मुल्क गई हुई हैं, इनमें शायद ही कोई एक आध ऐसी हो जिसको उसकी सास ने इज्जत से भेजा हो। धत्कार के, लड़के, बेइज्जत करके, रुस्वा करके, ये कह के मेरे घर नहीं आना, बीच में अपने बेटों की और बेटियों की शादियों पे उनको वापस नहीं आने दिया। अगर आए तो जाके अपनी माँ के घर रहे और अगर यहाँ आना तो फिर उधर नहीं जाना, वगैरह वगैरह। इस तरह के माहौल में अब आपके बच्चे भी 12 साल के और 14 साल के हो गए और अब आप उनको भेज रहे हैं किस लिए? जाके खिदमत करें। ओके, आपकी बात हम मान लेते हैं, खिदमत करने वापस आ गए। तो अब ये खातून ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होगी, ज़्यादा समझदार हो चुकी होगी, अपनी इज़्ज़त के लिए ज़्यादा उसके अंदर एक एहसास और ज़रूरत पैदा हो गया होगा। अब अपने बच्चों के सामने वो बेइज्जत नहीं हो पाएगी, बेइज्जती नहीं सह पाएगी, ज़हनी मरीज़ बन जाएगी। सो 3 बातें ऐसी मैं आपको आज बताने लगा हूँ जो मैंने अपने बेशतर क्लाइंट्स, उन ख़वातीन जो बैरून मुल्क से जबरन पाकिस्तान भेजी गई या बड़े शहरों से जबरन छोटे शहरों में अपने ससुराल की, या 2 ही लोग होते हैं, उनकी खिदमत के लिए भेजी गई, इनकी खिदमत का एहसास, अदराक या ऐलान और इकरार ज़िंदगी में कभी कोई नहीं करता, क्योंकि ये फॉर ग्रांटेड होती हैं बेचारी। यानी वो सोचते हैं कि ये कौन है खिदमत करने वाली, हमारे तो बेटे ने इनको मजबूर किया, तो बेटे का शुक्रिया कैसे हो सकता है। तो अब ये आएंगी तो इनके साथ मुलाजमों से ज़्यादा बुरा सलूक। अपनी मर्ज़ी का खाना पका नहीं सकेंगी, अपनी मर्ज़ी का बच्चों को खिला नहीं सकेंगी, अपनी मर्ज़ी का बच्चों के लिए बाज़ार से मंगवा नहीं सकेंगी जो अपने घर में आसानी से करती। आप सोच सकते हैं कितनी स्ट्रेस और कितनी टेंशन होगी। सो अच्छी ख़वातीन जो बैरून मुल्क से या मुल्क से अपने ख़ानदानों, अपने घरों से निकाल के वापस ससुराल की भट्टी में, उस दहकती आग में जाने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, सब कुछ बदल जाएगा। ये जो ख़ानदानी सितम है और जुल्म है, ये बदलता नहीं है, चूँकि औरतें नहीं बदलती। जब आप कभी बनो तो आप बदल जाइएगा तो शायद ये रुक जाए, वरना ये रुकने का नहीं है। ओके, पहला काम ये है कि कभी अपनी सास और नंद और ससुर के सामने अपने मियाँ का फ़ोन मत सुनिएगा। ये अपने आप को कसम दे लें
जब भी आप मियाँ का फ़ोन सुनोगे तो मियाँ कहीं ना कहीं कोई गलती से प्यार भरी बात कर देगा तो आप मुस्कुराओगे, ये मुस्कुराहट जहर बन के लड़ जाएगी उस सब आसपास के माहौल को। सो ये मत गलती कीजिएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं आपका जी चाहेगा उठ के मियाँ से अलग बात करने को। ये मियाँ है, ज़ाती मियाँ, तो उससे बीवी को अलग ही बात करनी चाहिए। तो वहाँ से उठना उनको चुभेगा और वो आप पे चढ़ दौड़ेंगी कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम सब लोगों के साथ बैठे हुए फ़ोन सुनने की बजाय उठ के वहाँ जाके क्या क्या बातें कर रही हो। वो तुम्हारा मियाँ है, 14 साल से 15 साल से। अब भी अगर तुम उससे अलग बात नहीं कर सकते तो कब कर सकोगे। सो हमाकत मत कीजिएगा। मियाँ को बहुत तकलीफ़ है फ़ोन करने की तो रात को करें, शाम को उस लम्हात के बाद फ़ोन करें जब आप अपने कमरे में जा चुके हों, जब सास ससुर सोने के लिए वो अपने सास को फ़ोन करे, ससुर को फ़ोन करे, दिन में 10 दफ़ा करे। इस पर कभी कोई एतराज़ मत कीजिए। नंबर 2, जब भी आपस में बैठें, क्योंकि दोपहर में आप लोगों ने बैठना है, उसको दबाएंगे, उसके पास बैठेंगे, बातें करेंगे, तो कोशिश ये करें कि उसको इंगेज करें उसकी बातों में। उसका ख़ानदान कैसा था, उसकी बेटियां, उसके दूसरे ख़ानदान, उसकी फजीलतें, अपने घर की तरफ बात को मत आने दीजिए। गलती से भी अपने मियाँ की तारीफ़ ना कीजिएगा। अगर बताना हो तो अगर आपको गलत बयानी भी करनी पड़े तो कर दीजिए कि मियाँ मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, वहाँ बदतमीज़ी करता है, वहाँ टाइम नहीं देता, बच्चे तरसते रहते हैं, मैं तरसती रहती हूँ, हमारे पास तो आके बैठता नहीं है, सारा दिन काम काम काम। वो कहता जी माँ बाप को पैसे भेजने, वो कहता यहाँ भेजने। सो पूरा मंजर ये बनाइए कि आप एक डिप्रेशन के मारे हुए और इन्हें जिसे कहते हैं ना मजलूम, उसके बेटे के हाथों, चूँकि वो जो चाहती ये हैं उनकी तो राहत इसी में है। कितनी सासें हैं वो 7 समुंदर पार भी बेटों पे दम दरूद करने से बाज नहीं आती, जादू टोना करने से बाज नहीं आती, ना बच्चों का बने ना बीवी का बने। तो अगर बन गया है और अल्लाह ने रहम कर दिया है तो इसका इजहार मत कीजिएगा। इस जगह इस घर में ना कीजिए, बाहर अगर करना जहाँ मर्ज़ी कर लीजिए। इसकी बहनों के साथ भी मत कीजिएगा, इस मौजू पे आना नहीं है। ये दूसरा गुर बता रहा हूँ। अगर आपने इन दिनों को ज़्यादा नाखुशी से और जहर से नहीं भरना तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसने इनको आजमाया, अमल किया। तीसरी, कोई सास और कोई ससुर भी अपने बहू के मायके की तारीफ़ सुनना नहीं चाहता, उनकी फजीलतें सुनना से गवारा नहीं है। ये उनके पंजाबी में जैसे कहते हैं, शायद समधियाना कहते हैं पंजाबी में इसको, तो समधियाने की तारीफ़ें जो हैं ये कोई शरई या फ़िक़ही पाबंदी नहीं है, लेकिन नहीं सुनना चाहते। तो आपने कभी अपने भाइयों की तरक्की, अपनी बहनों के घरों की आसानी आसूदगी और अपने माँ की घर की सहूलतें नेमतें, अभी अब्बा ने एक फ्रिज लेके दिया, ऊपर वाले कमरे में 2 AC लगा दिए, नीचे ये कर दिया, 2 गाड़ियाँ, ये नहीं करना। इवन घर में नया मोटरसाइकिल भी आया हो तो अपने माँ बाप की और मायके की खबर वहाँ देते हैं जहाँ कोई इंसान खुश होने वाला हो। तो अगर आपने ये करने के बाद अपने लिए वहाँ अज़ाब खड़ा करना है तो फिर ये अज़ाब आपके बच्चों को भी मिलेगा, वो भी उस दादी की और दादे की मोहब्बत से महरूम होंगे और जो आपकी खिदमत होगी वो तो होनी है। तो फिर रात को किसके कंधे पे सर रख के रोया करोगे? ज़ाहिर इतनी दूर से रोएंगे तो मेरा तो कंधा अवेलेबल नहीं होगा और मैं हर वक्त आपको समझा भी नहीं सकता। उसे कहते हैं थोड़े को ज़्यादा जानिए, ख़त को तार समझिए। तो आने वाला जो ईद है आपकी ख्वारी से, ख़राबी से, नाखुशी से बच जाएगी और आप आराम से अपने रब का शुक्र अदा कर पाएंगे कि उसने जितने दिन आपको वहाँ इंडिपेंडेंट दिए, खुशी खूबसूरती की दिए, जो वक्त यहाँ गुज़रे बस उसको एहतियात से सिमटा के गुजार लें ताकि फिर जाके आप वापस अपनी दुनिया में मगन हो सको। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।